नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छठीगढ़ चौराहा इन दिनों भीषण जाम, अव्यवस्था एवं प्रशासनिक की अनदेखी का पर्याय बनता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि यह समस्या अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि सैकड़ों आसपास के गांवों के जनजीवन को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रही है। छठीगढ़ मथुरा जनपद का प्रमुख प्रवेश मार्ग होने के साथ साथ तीर्थ नगरी वृंदावन आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य रास्ता भी है। प्रतिदिन सुबह शाम श्रद्धालुओं की बसें, ई रिक्शा, निजी वाहन, बाहरी वाहन एवं स्थानीय यातायात एक साथ मार्ग पर आ जाने से जाम की स्थिति विकराल हो जाती है। आस्था के केंद्र तक पहुंचने से पहले ही श्रद्धालुओं को अव्यवस्था, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के चलते आसपास के क्षेत्रवासी अस्थमा जैसे अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं एवं उनको ट्रैफिक अराजकता का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्रज क्षेत्र की छवि भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण, अवैध कट, बेतरतीब पार्किंग, सड़क किनारे ठेले खोके, सर्विस लेन का अवरोध, ट्रैफिक कर्मियों की कमी एवं बाहरी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही ने स्थिति को बंद से बेहतर बना दिया है। जाम के कारण एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं का समय पर निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे मरीजों की जान भी खतरे से मंडराती रहती है। स्कूली बच्चे घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा एवं समृद्ध शिक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि लगातार जाम में कारोबार भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। रविवार को आयोजित प्रशासन के नाम एक संदेश कार्यक्रम के तहत छठीगढ़ एवं आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने पत्रकार ठाकुर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में अपनी समस्याएं खुलकर रखी। मौके पर निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया। ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा अनुपम मिश्रा ने स्वीकार किया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, सीओ सदर पीपी सिंह एवं अन्य थाना प्रभारी जयंत उमेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में अतिक्रमण हटाना, अवैध कट बंद करना, ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती, सर्विस रोड का निर्माण एवं सुधार, ई रिक्शा संचालन की व्यवस्थित व्यवस्था और बाहरी वाहनों के लिए समयबद्ध आवागमन लागू करना शामिल है। इस कार्यक्रम में छठीगढ़ ग्रामवासियों के साथ साथ मघेरा, बाटी, तोज, बड़ौता, बदाल, खुशीपुरा, मोराद, सकना, राल, जैन, देवी आटस, बाबूगढ़, आजही एवं अन्य सैकड़ों गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या मूलभूत समस्या है? देखिए, गांव छठीगढ़ अपनी विश्व स्तर पर पहचान लिए हुए है। जितना भी श्रद्धालु यहाँ आता है देश विदेश से, वो यहीं इस चौराहे से होकर के ही वृंदावन जाता है, गोवर्धन जाता है, मथुरा जाता है, दिल्ली, सारा सुगम रास्ता जो है ये है। लेकिन जब वो श्रद्धालु यहाँ से निकलता है तो बहुत कुंठित होता है, क्योंकि उसे भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग चूँकि गांव छठीगढ़ 2 भागों में बट गया है, बीच में पुल बन गया है, और जो पुल बना है, फ्लाईओवर जो बना है हाईवे पे, वो फ्लाईओवर पिलर्स पे ना बन के नीचे से पूरा कंप्लीट कवर्ड होकर के बना है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। गांव छठीगढ़ के लोगों को या हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, बाटी है, राल है, मंगेरा है, मोरा है, देवी आटस है, बड़ी आटस है, गोंदा आटस है, या आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव आपस में परस्पर हम लोग संबंध रखते हैं, हम सबका संबंध भी आपस में टूटता सा जा रहा है, क्योंकि कोई इस जाम की वजह से आवागमन नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ से एक मांग रखी है प्रशासन से कि आपसे निवेदन है, गुहार है कि जल्द से जल्द एक तो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो, और यहाँ पर जो कट हमारी निवेदन है कि राधा कुंड मार्ग पर हमें एक कट अति आवश्यक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। उसके अलावा जो लोकल लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, उनका कोई आईडी कार्ड, आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके आधार पर उनका आवागमन अवरुद्ध ना हो। किसी को अगर अपने घर से बैंक जाना है तो उसे रोक दिया जाता है, किसी को अस्पताल जाना है तो रोक दिया जाता है। तो इस समस्या से लोकल आदमी बहुत क्षुब्ध है, परेशान है। इसी की तरह से कई समस्याएं जल भराव की है, जो यहाँ पानी भर जाता है। तो समस्त विभागों से निवेदन किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो पुनः एक बार और निवेदन करेंगे, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी स्वीकार की है। उन्होंने भी जो शिशुपाल था
उसको 100 बार गलतियां माफ़ की थी, उसके बाद चक्र उठाया था और एक्शन लिया था। तो हम जानते हैं कि प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और यदि नहीं होगा तो वो बाद की बात है, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि समाधान होकर ही रहेगा। स्थानीय लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों से संदेश ये है कि स्थानीय लोग सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। अपने बाहर ठेल ढकेल खड़ी होती हैं, उन सबके नीचे कूड़ा ना करें, उसकी साफ सफाई रखें। उसके अलावा कोई समस्या होती है तो परस्पर आपस में पहले बैठ करके उस समस्या के लिए एक दूसरे से बात करें, वार्ता करें और उसके बाद में समस्या को वहीं के वहीं समाप्त करें। सबसे पहला तो निवेदन यही है, क्योंकि शासन प्रशासन आपकी हर समस्या के लिए नहीं है। आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उन्हें तो हमें मिलकर के खुद से निस्तारण करना होगा। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा और अगला कदम आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ मिलकर के बढ़ाएं, तो उस क्षेत्र में कभी कोई समस्या नजर नहीं आएगी। सर, आज आप यहाँ छठीगढ़ चौराहे पे आए हैं, क्या समस्याएं थी यहाँ पर और क्या उसके बारे में? ये देखिए, छठीगढ़ चौराहे पे समस्याओं के संदर्भ में आज यहाँ के ग्रामीणों द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी गई है। इसमें इनका मांग पत्र लिया गया है और जो भी जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके समन्वय के साथ जो भी समस्या है उनको निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया है। आप यहाँ पर आए, किस तरह की आपको समस्या यहाँ देखने को मिली? नहीं, देखिए, यहाँ पे मूलतः ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या है, जल निकासी की समस्याएं है और भी NHI से संबंधित कुछ समस्याएं ग्रामीणों द्वारा रखी गई है। सभी संबंधित विभागों से बात करते हुए इनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया। कब तक का आपने आश्वासन दिया है? नहीं, देखिए, इसमें 2 प्रकार की समस्याएं हैं। जो तात्कालिक समस्याएं हैं, इसमें तो सभी विभागों के साथ स्थानीय स्तर पर और ग्रामीणों के सहयोग के साथ बैठ के उनका निस्तारण कराया जाएगा। जो अन्य विभागों से संबंधित है उनसे भी वार्ता करके उनको शीघ्र एक जानकारी और मिली थी, कुछ पुलिस वाले को एक पकड़ा गया था यहाँ पर पैसे लेते हुए, तो उनका क्या कार्रवाई? ठीक है, ऐसी बातें संज्ञान में आई हैं तो संबंधित विभाग से बात करके उस पर कार्रवाई कराई।